यह है कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत पासवान भी शामिल है। शशिकांत हजीराबाग से पेपर चोरी करने वाले पंकज और गिरफ्तार रॉकी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 सॉल्वर भी शामिल हैं। आरोपी कुमार मंगलम राजस्थान के भरतपुर से एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और दूसरा आरोपी दीपेंद्र शर्मा भी भरतपुर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है। पेपर लीक के दौरान कुमार मंगलम और दीपेंद्र दोनों हजीराबाग में मौजूद थे और दोनों पर पेपर सॉल्व करके देने का आरोप लगा हुआ है। 2 आरोपी, दोनों के नाम आपके सामने और दोनों की गिरफ्तारी कहां से हुई है? 5 मई को हजीराबाग में ये तीनों मौजूद थे आरोपी और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने ये पूरी कार्रवाई की है। फिलहाल 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। कुमार मंगलम, दीपेंद्र और शशि, ये 3 नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया सीबीआई ने और तीनों मेडिकल के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। यानी कि ये तरफ नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सख्त संदेश चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीबीआई काफी तेजी के साथ नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई कर रही है। प्रताप यदुवंशी, प्रशांत यदुवंशी भरतपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन दिल्ली में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत से। प्रशांत, आखिर क्या संकेत निकल कर आ रहा है भरतपुर से? सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है इन दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने भरतपुर में एग्जाम दिए थे, सॉल्व किया था पेपर, जबकि ये दोनों मेडिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है सीबीआई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट है, इसको लेकर सोमवार को एक बड़ी सुनवाई भी होनी है। तो कहे कि अब जो भरतपुर में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, राजस्थान में इससे पहले झालावाड़ से भी बड़ी गिरफ्तारी नीट को लेकर देखने को मिली थी। भरतपुर में जो सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है उनमें से यानी कुल 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 छात्र हैं जो मेडिकल कॉलेज के हैं, यानी दीपेंद्र कुमार और मंगल विष्णु। ये जो 2 छात्र हैं ये एज अ सीनियर मेडिकल कॉलेज में थे और उस दिन यानी उस दिन जिस दिन नीट का पेपर कंडक्ट कराया गया था, ये वहां पर जो हजीराबाग है वहां पर सीबीआई की जो टेक्निकल टीम है उनकी सर्विलेंस में ये पाया गया है कि वहां पर इन लोगों को जो है वहां पर पाया गया था। किस कारण से वो वहां पर गए थे, सेम डे है, मेडिकल के स्टूडेंट है, तमाम चीज़ों से जो सवालात खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पे सर्विलेंस के कारण इनको गिरफ्तार करके जो है सीबीआई लेकर गई है। मगर कहे कि जो तीसरा व्यक्ति है वो एक बड़ा जो है उसका सरगना माना जा रहा है, एक बड़ा ग्रुप माना जा रहा है। जो शशि कुमार पासवान के नाम से जो व्यक्ति है उसको एक बड़ा सरगना माना जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति है जो तमाम ये जो पेपर लीक से जुड़े जो मुद्दे थे उनकी जो भी जानकारी या हर तरीके की जो मदद थी, जो पेपर लीक ग्रुप है उनको दिया करता था और यहाँ से उन लोगों को अरेंज भी करवाया करता था। यानी जो मेडिकल के जो 2 स्टूडेंट्स थे उनको जो है बड़ी तादाद में यहाँ से ले जाना, किस तरीके से उनको समझाना है, कुल मिलाकर कहे कि भरतपुर से जो भी डील हो रही थी उसमें सीधी तौर से शशि कुमार पासवान का नाम सामने आ रहा है। इन तीनों व्यक्तियों को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। आज जो है दिन में कहे कि 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक पूरा जो रिजल्ट है पूरी पारदर्शिता से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सीबीआई इस पर लगातार अलर्ट है। ईओयू, पटना पुलिस, मुंबई पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच, तरह तरीके की जगह से जो है गिरफ्तारियां की जा रही है। राजस्थान में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से पिछले दिनों जो है डमी कैंडिडेट्स को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाया गया था। तो कहे कि अब सीधी पूछताछ की जा रही है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ जावेद हुसैन दिल्ली से जुड़ गए हैं जो कि सीबीआई की हर कार्रवाई पर नजर रख रहे हैं। जावेद, इसके अलावा और क्या कार्रवाई हो रही? देखिए, सीबीआई के रडार पे कई सॉल्वर गैंग को कोऑर्डिनेट करने वाले किंगपिन के तौर पर जिस तरीके से शशि कुमार पासवान की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा कुमार जो विश्नोई हैं, मंगलम विश्नोई हैं, इसके अलावा दीपेंद्र कुमार है, ये दोनों हजारीबाग में उस दिन मौजूद थे 5 तारीख को जिस दिन नीट का एग्जाम था। और ये लोग भरतपुर के रहने वाले हैं, स्टूडेंट है मेडिकल के, और इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्यों? और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने अभी हाल ही में ही कई मेडिकल के सॉल्वर जो गैंग है उनको गिरफ्तार किया है। देखिए, ये जो पूरा एक स्कैम है, जो एक पूरा चेन है, ये पेपर लीक का मामला है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर जो है नीट के उसको सॉल्व कराया गया था, रट्टा लगवाया गया था उन कुछ कैंडिडेट्स को जिनको अब सीबीआई ने पॉइंट आउट कर लिया है, उनको उनकी पहचान कर ली गई है।
क्योंकि जो कोड है, पेपर कोड है हजारीबाग का, और जो पटना के प्ले लर्न स्कूल के पास जला हुआ मिला था। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई अब उन तमाम सेंटर्स जहां पर सीबीआई को डाउट है, जैसे ओसिस की हम बात करें, और इसके अलावा कुछ और सेंटर्स हैं जहां पर पेपर लीक के मामले सामने आए, वहां पर सीबीआई टेक्निकल सर्विलांस और इसके साथ ही जो इंटेलिजेंस जो एक उनका एक इक्विपमेंट है, उसके बेस पर ये उन कॉल्स को भी अब सर्विलांस पे ले रहे हैं जो वहां पर उस दिन सबसे ज्यादा एक्टिव था, और जिस कॉल्स पे उस एग्जाम के दौरान सबसे ज्यादा बात हो रही थी, जो अभी तक सोर्सेज से पता चल रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से शशि कुमार पासवान, उसके अलावा अगर हम बात करें आपको जो कल गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा पंकज, उसके अलावा रॉकी, ये सब एक किंगपिन है जिन्होंने एक कोऑर्डिनेट किया, और इसमें ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हम गोधरा की बात करें और राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे प्रॉक्सी कैंडिडेट के तौर पर 5 स्टेट्स के स्टूडेंट को वहां पे बुलाया गया था, जो दूसरे बच्चों के बिहाफ पर उन्होंने एग्जाम दिया। इसमें कई स्टेट शामिल है, 5 स्टेट का नाम सामने है। ठीक उसी तरीके से ये जो सॉल्वर गैंग है, ये बिहार, झारखंड के अलावा दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, जो इस वक्त सीबीआई के रडार पर है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जैसा कि इंडिया न्यूज इससे पहले भी आपको बता चुका है, ये 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीबीआई के इस वक्त रडार पर हैं, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट, माफ कीजिएगा, जो पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग के तौर पर इन्होंने काम किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉकी की गिरफ्तारी तक ये बात बिल्कुल सामने आया था, और रॉकी के घर से ये पेपर मिले थे, क्योंकि कई पेपर लीक के मामले में प्रॉपर्टी के पेपर भी लिए गए हैं। उस प्रॉपर्टी के बेस पर भी जिन पेरेंट, जैसे कि सनी और रंजीत अरेस्ट हुआ था आज से 2 हफ्ते पहले, जिसमें सनी एक स्टूडेंट कैंडिडेट था और रंजीत एक कैंडिडेट का फादर था। तो कई प्रॉपर्टी के पेपर्स कैश के बदले, तो ये प्रॉपर स्कैम है, और अब सीबीआई हर एक नेक्सस को जोड़ने पे लगी हुई है, और सीबीआई वाकई सीबीआई लगी हुई है, और एक के बाद एक जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो इस घटना को लेकर मुन्ना भाई कहे जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण डायरेक्शन इस मसले पर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दोनों सहयोगियों का जो इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आगे